नमस्कार, नीतिश कुकिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ 1 कप साबूदाने से ढेर सारे कुरकुरे स्वादिष्ट पापड़। ये देखिए कितने सारे पापड़ बन जाते हैं 1 कप साबूदाने में, बहुत ही कम रेट पर, जिन्हें आप रोज ऐसे ही तल करके खाइए या व्रत में खा सकते हैं। साबूदाने के ये कुरकुरे पापड़, और इन्हें बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो चलिए जल्दी से नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। साबूदाने के पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप साबूदाना मीडियम साइज का लिया है, जो हम साबूदाने की खिचड़ी में काम में लेते हैं। ना ये छोटा है ना ये बड़ा वाला है। अब इसे हम कम से कम 3 बार धो लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा स्टार्च वगैरह निकल जाए। इन पापड़ को बनाने में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट लगते हैं, बहुत ही कम समय लगता है, और फिर भी ये ढेर सारे बनते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। देखिए मैंने इनको 3 बार कम से कम धो लिया है, और ये वाला पानी मैंने इसमें से निकाल करके फेंक दिया है। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी पानी, बिल्कुल उतना ही जितनी क्वांटिटी में हमने साबूदाना लिया था। 1 कप साबूदाने में 1 कप पानी डालिए और इसे भिगो के रख दीजिए, या तो पूरी रात के लिए या मिनिमम 6 घंटे के लिए। साबूदाना अच्छे से भीग जाना चाहिए और एकदम बढ़िया से गल जाना चाहिए। देखिए पानी पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है साबूदाने ने, और मैं आपको दिखाती हूँ नीचे कहीं कोई पानी नहीं है और ये अच्छे से भीग गया है। यानी कि जब आपको अगले दिन साबूदाने के पापड़ बनाने हो तो रात को ही इनको भिगो के रख दीजिए। अब मैं दिखाती हूँ, देखिए दाना कितना अच्छे से भीग गया है, बहुत ही बढ़िया से हाथ में आकर के दब रहा है ये। अब हमें पानी लेना है, मेजरमेंट आप ध्यान रखिए, उसी कप से या कटोरी बाउल किसी से भी लीजिए। 6 कप पानी लेना है। 1 कप साबूदाने में 6 कप पानी बिल्कुल सफिशिएंट रहता है, और इससे साबूदाने के पापड़ बहुत ही अच्छे बनेंगे। मेरी ये रेसिपी पूरी अच्छे से फॉलो कीजिए, फिर आप कमाल देखिएगा कितने गजब के पापड़ बनने वाले हैं। अब देखिए पानी को मैंने उबाल लिया है, गर्म कर लिया है अच्छे से। अब इसमें हम डाल देंगे भीगा हुआ साबूदाना। बस अब इसके बाद हमें हाई फ्लेम पर इसको पकने देना है। मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक की कढ़ाई ली है, लेकिन अगर आप नॉन स्टिक का बर्तन नहीं ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, इसको लगातार चलाते हुए पकाना है, क्योंकि साबूदाना नीचे जाके बैठता है, उसके बाद ये ऊपर आता है। देखिए अभी थोड़ा साबूदाना ऊपर आ गया, फिर भी थोड़ा नीचे रहता है और वो नीचे जाके चिपक जाता है। और क्योंकि हम इसे हाई फ्लेम पर भी पका रहे हैं तो इसलिए आप लगातार चलाते रहिए। नॉन स्टिक की कढ़ाई में ये है कि आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बीच बीच में 1 आध बार चला दीजिए। देखिए अब साबूदाना पूरा अच्छे से ऊपर आ गया है और बढ़िया से उबाल आ गया है फिर से, लेकिन अभी साबूदाने में अंदर दाना दिखाई दे रहा है। ये ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अगर साबूदाना अच्छे से नहीं गलेगा तो जब हम पापड़ तल के खाएंगे तो वो साबूदाने का अंदर का कड़ा कड़ा दाना दांतों के बीच में आएगा और पापड़ का मजा खराब कर देगा। तो बिल्कुल अच्छे से इसको पकाना है जब तक कि साबूदाना बिल्कुल अच्छे से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। इसको पकने में लगभग 10 मिनट के आसपास लगते हैं। अभी साबूदाने में अंदर दाना दिख रहा है थोड़ा सा, अभी थोड़ी कसर बाकी है, लेकिन आसपास से इसने किनारे छोड़ दिए हैं। थोड़ा और किनारे छोड़ेगा तो ये इसकी पहचान भी होती है। पहले हम इसमें डाल देंगे सेंधा नमक। आप सादा नमक भी डाल सकते हैं, पर मैं इसलिए सेंधा नमक डाल रही हूँ ताकि हम इसे व्रत में भी खा सकें। देखिए किनारों पर अच्छी मोटी सी पपड़ी जम गई है, ये इसकी पहचान होती है। ये बैटर जो है हमारा थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है, और अब आप देखिए इस कंडीशन पे अभी साबूदाना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है, इसके अंदर कहीं कोई दाना वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। तो बस अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और ये गरम गरम है इसलिए मैं ब्लेंडर चला रही हूँ इसमें। आप चाहे तो मिक्सी के जार में डाल करके भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको इस बैटर को हल्का सा ठंडा करना पड़ेगा। ये गरम गरम है इसलिए मैं ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। और ब्लेंड क्यों कर रहे हैं? ताकि ये बैटर बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो जाएगा और साबूदाना के पापड़ एकदम स्मूथ स्मूथ बनेंगे। आप चाहे तो बिना ब्लेंड करे भी ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए ये बैटर हल्का सा स्मूथ हो गया है, हल्का सा ठंडा भी हो गया है। पूरी तरह ठंडा नहीं होने देना है, क्योंकि हम पापड़ बनाएंगे इसलिए तो थोड़ा बहुत गर्म रहना चाहिए। 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ इसमें जीरा। इसको मैंने पकाते समय इसलिए नहीं डाला क्योंकि जीरा अपना थोड़ा सा रंग छोड़ देता है और ये बैटर हल्का सा क्रीमिश कलर का हो जाता है, येलोइश हो जाता है, लेकिन हमें पापड़ चाहिए सफेद सफेद। अब इसमें मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल रही हूँ। इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा स्वाद में, पर लेकिन पापड़ देखने में सुंदर लगते हैं। जब हम इनको तल के खाते हैं ना तो ये देखने में सुंदर लगते हैं, और सुंदर चीजें बहुत ही अच्छी लगती हैं। देखिए मैं इसको ट्रांसफर करके आपको दिखा रही हूँ कि ये बैटर किस तरीके का दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ना। इस बैटर को मैंने बाउल में ले लिया है पापड़ बनाने के लिए। तो बच रहा है अगर तो उसको ढक करके रख दीजिए ताकि ये ठंडा ना हो। तो चलिए अब पापड़ बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ बैंगल्स। आप बिना बैंगल्स के भी बना सकते हैं साबूदाना के पापड़, लेकिन इससे सभी पापड़ एक ही साइज के बनेंगे और थोड़े से शेप में भी बनेंगे। तो आपकी ये बैंगल्स जो है इस तरह के थोड़े से ऊंचे होने चाहिए, ताकि जब हम इसमें बैटर डालें तो बाहर ना निकले। अब इसमें मैं एक बड़ी
चम्मच जो है बैटर डाल रही हूँ। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत कम नहीं डालना है, वरना सूखने के बाद ये बिल्कुल पतले हो जाते हैं। इसमें से पानी सारा उड़ जाएगा तो बहुत पतली सी लेयर सी रह जाती है, इसलिए थोड़ा अच्छे से डालिए जितना मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। वैसे तो देखिए इनको फैलाने की जरूरत नहीं है, पर अगर ये नहीं फैल रहा है तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह से फैला दीजिए। मैं एक अच्छी वाली प्लास्टिक की हैवी शीट्स पर बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर इस पर कोई तेल वगैरह नहीं लगाया है। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको ग्रीस कर सकते हैं, पर इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, पापड़ आराम से निकल जाते हैं। एक बार में आपके पास जितने बैंगल्स हो सब में ये बैटर डाल करके फैला दीजिए इस तरह से, और लगभग 8-10 सेकंड के बाद इस तरह से ये बैंगल्स हटा दीजिए। देखिए, और इस बैंगल को हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। देखिए शेप कितना अच्छा आ गया है, और थोड़ा सा अगर इसका शेप बिगड़ भी जाए तो आप इसको नाइफ से थोड़ा सा सेट कर सकते हैं अभी, क्योंकि ये सेट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप सारे पापड़ बना लीजिए, और जिनमें हमने पहले बैटर डाला था उस तरह से बैंगल्स निकाल दीजिए। देखिए शेप थोड़ा बिगड़ जाए तो इस तरह से नाइफ से इसको सेट कर दीजिए। कितने आराम से ये सेट हो जाते हैं, और जरूरी नहीं है कि आप बैंगल से इन पापड़ को बनाएं। आप चाहे तो ऐसे ही बैटर को फैला करके पापड़ बना सकते हैं। देखिए मैं आपको वैसे भी दिखा रही हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये बैटर हल्का सा वार्म होना चाहिए, वरना इसको स्प्रेड करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें लचीलापन बहुत ज़्यादा होता है ना, स्टार्च बहुत ज़्यादा है तो रबड़ की तरह खिंच जाता है। ये देखिए अभी ये गर्म है ना, तो इसको आराम से फैला सकते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना लिए सारे पापड़। अब मैं इनको कहीं धूप में नहीं सुखाने जाने वाली हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मौसम अभी बहुत गड़बड़ चल रहा है। कभी भी बारिश और आंधी वगैरह आ रही है, इनके ऊपर धूल बहुत चिपक जाती है। देखिए 1 कप साबूदाने से कितने सारे पापड़ बने हैं, और बहुत ही कम रेट में बन जाते हैं, और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं, और इंग्रेडिएंट भी बहुत ही कम है। देखिए कितने सारे पापड़ बन गए। मैं इनको पूरी रात ऐसे ही सूखने दूंगी पंखे के नीचे, जैसा मैंने आपको बताया। मैं धूप में नहीं सुखाऊंगी, और पूरी रात के बाद ये देखिए इस कंडीशन पे आ गए हैं, तो इनको टर्न कर दीजिए ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से सूख जाएं। और देखिए बिना तेल लगाए भी इनको आराम से इस तरह से आप पलट सकते हैं, आराम से पलटे जा सकते हैं। तो मैंने सारे पापड़ सुखा लिए हैं, और 2.5 दिन मुझे लगा है इनको पूरी तरह सुखाने में। जब तक अच्छे से नहीं सूखेंगे तब तक आपको तलने के बाद रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो बढ़िया से इनको ड्राई होने दीजिए। देखिए कितने सारे पापड़ बने ना 1 कप साबूदाने से केवल, तो कितने सस्ते में बन गए और फटाफट से बन जाते हैं। तो इस तरह से आप भी घर में बना सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ये देखिए शेप भी बिल्कुल बहुत अच्छा आया है। सारे पापड़ एक जैसे साइज के हैं, और देखिए कितने सुंदर भी लग रहे हैं। इसमें हरा धनिया काट के डाला है ना, तो उससे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, पर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको तल के भी दिखाऊंगी कि ये किस तरह के दिखते हैं तलने के बाद, और कितने कुरकुरे होते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल अच्छे से हाई फ्लेम पर तेल को गर्म कर लीजिए, तभी साबूदाना का पापड़ फूल करके ऊपर आएगा, वरना अच्छे से फूलेगा नहीं। ये लीजिए फ्रेंड्स, अब ये ऊपर आने वाला है। देखिए कितना कमाल का साबूदाने का पापड़ बना है, ये देखिए, और कितना सुंदर लग रहा है, एकदम सफ़ेद सफ़ेद बने हैं। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको ये कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से आप भी ये पापड़ बनाइए। इन दिनों नवरात्रे भी चल रहे हैं, और किसी भी तरह के व्रत में इनको आप खा सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें सेंधा नमक डाला है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दूसरों तक मेरा वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आवाज़ सुनी ना आपने, कितने कुरकुरे और कितने क्रिस्पी बने हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर कीजिए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए।